मुकदमा लंबा क्यों चलता है? क्योंकि भारत में झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। गवाह तो ऐसे मिल जाते हैं कि आप केवल माल पानी फेंको। कोर्ट में आपको गवाह ले जाने की जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड गवाह कोर्ट में खड़े रहते हैं। यहीं अपने कोल्हापुर की कोर्ट में आप हत्या करो, बलात्कार करो, कुछ भी करो, पैसे, केवल पैसा होना चाहिए, उसमें गवाह की जरूरत नहीं है। आपको वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील आपके अपराध के हिसाब से आपका रेट होगा। चोरी लूट झपटमारी किए हैं तो 10,000 रुपए में गवाह मिल जाएगा। ड्रग स्मगलिंग वगैरह किए हैं तो 50-60 हजार में गवाह मिल जाएगा। हत्या बलात्कार किए हैं तो 1 लाख रुपए में गवाह मिल जाएगा। 2 गवाह चाहिए होता है, 2 लाख रुपए दे दो, 2 गवाह रेडी। ना आपने गवाह को देखा ना गवाह आपको देखा, और एफिडेविट पे लिख के देगा इनको पिछले 20 साल से जानता हूं। तो झूठी गवाही बंद, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। और मुकदमा लंबा क्यों चलता है? जज साहब माल पानी लेके डेट देते रहते हैं। जब मैं कहता था न्याय बिकता है तो कोई मानता नहीं था। इस बार होलिका माता ने हमारी मांग मान लिया। पहले मैं कहता था न्याय बिकता तो लोग मानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब तक आंखों से देखेंगे नहीं तब तक कहीं सुनी नहीं माने। इस बार भारत की राजधानी दिल्ली में होलिका माता ने होली के दिन नोटों को बंडल में आग लगा दिया। बोले देख लो ये हाई कोर्ट के जज हैं, और 10 बोरा मिला, 15 बोरा मिला, उसकी तो बात ही समझ में नहीं आ रही कितने बोरे मिले। लेकिन ये 10 बोरा था या 15 बोरा था, ये किसी अच्छे व्यक्ति ने तो नहीं दिया होगा, या तो किसी आतंकवादी ने दिया होगा, या तो किसी ड्रग स्मगलर ने दिया होगा, या किसी अलगाववादी ने दिया होगा, या ह्यूमन जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों को बेचते हैं, उन्होंने दिया होगा। अरे गरीब आदमी, आम आदमी के पास 10 बोरी नोट मिलेगी क्या किसको देने के लिए? अगर किसी व्यापारी ने भी दिया होगा तो भी अब्दुल करीम तेलगी जैसा होगा। ईमानदार व्यापारी तो नहीं दे देगा 10 बोरी नोट। क्यों देगा भाई? जो आदमी सही पे है वो क्यों देगा? तो इसलिए जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर फैसले से स्पष्ट हो गया कि आपने माल पानी दे के फैसला दिया है तो आपको सजा मिलेगी, और वैसे सजा मिलेगी जैसे नॉर्मल भ्रष्टाचारी को मिलती है। दुर्भाग्य देखिए, नोटों का बोरा मिल गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जब एफआईआर ही नहीं हुई तो जांच कैसे होगी? जब जांच नहीं होगी तो सजा कैसे होगी? और जब सजा नहीं होगी तो जजों के मन में खौफ कैसे आएगा? उनको लगता है वो कानून के ऊपर है, माइल आड़ है एकदम। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं? दुर्भाग्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में राष्ट्रपति को कह रहा है 3 महीने के अंदर फैसला करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अभी तक यह नहीं कहा इस भ्रष्ट जज के खिलाफ एक एफआईआर करो। आवाज उठाइए। इसलिए कहता हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए, अपने सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित की समस्या, उसका मूल कारण, उसका स्थायी समाधान लिखने के लिए करिए। कितनी बार ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला होता है उसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि जज ने नादानी में दिया है या जज बहुत होशियार है, माल पानी लेके दिया है। फैसला पढ़ के समझ में आ जाता है। लेकिन आपके पास क्या रास्ता है? आपके खिलाफ पार्टी ने अच्छा पैसा दे दिया, एक बोरी दे दिया, आपके खिलाफ फैसला ले लिया, आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। आप लड़ो। अब कहां लड़ो? हाई कोर्ट में लड़ो। और हाई कोर्ट में 5 बोरी दे दिया, तब क्या? सुप्रीम कोर्ट में लड़ो। और इतना आप लड़ोगे तो आपके साथ गवाह कोई टिकेगा क्या? ओ गवाह सबूत के अभाव में छूट जाएगा। ये हो रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि हमने न पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए पुलिस चार्टर लागू किया, न जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू किया, न हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, न हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठी चार्जशीट को गंभीर अपराध घोषित किया, न झूठा फैसला देने को गंभीर अपराध घोषित किया। तो पुलिस भी बेलगाम और जजेस भी बेलगाम।